मिलान। दोनों फिर बात करते करते ड्राइव करते हैं तो मिलकर उनके फ्रेंड्स के पास गए। वो भी एक कपल था और उनका नाम था इजाबेल और लक। हमें पता चलता है कि इजाबेल और बोडिल ये दोनों मिलकर वीकेंड पर अकेले घूमने के लिए जा रहे थे। इजाबेल उसके हस्बैंड पर चीट करती थी। वीकेंड के नाम पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो बोडिल को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मेरे हस्बैंड का कॉल आ सकता है, इसी वजह से मेरा फोन तुम्हारे पास रखना, तुम अपना एंजॉय करो और मैं मेरा एंजॉय करूंगी। अगर फोन आता है तो बोडिल इजाबेल के हस्बैंड को बता सकती है कि वो उसी के साथ है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों फिर अलग अलग हो जाते हैं। बोडिल अपनी आंट के घर पर चली जाती है तो उसकी सिस्टर यारा भी थी। हमें पता चलता है कि उन दोनों सिस्टर्स में उतनी ज्यादा जमती नहीं थी। यारा कहती है कि मेरा कुछ सामान यहाँ पर था, वो लेकर मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो फिर वहाँ से चली गई। इजाबेल एक होटल के कमरे में रहती है। वहाँ पर वो बहुत एंजॉय करती है। बोडिल की कॉन्फ्रेंस थी और वो वहाँ पर गई। वहाँ पर वो अपने और इजाबेल दोनों के मोबाइल से फोटो खींचकर मिलान और लक को भेज देती है ताकि उनको लगे कि वो साथ साथ है। यहाँ पर प्रेजेंटेशन शुरू होता है। वहाँ पर हमारा और एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम था सैमुअल ये प्रेजेंटेशन दे रहा था। बोडिल उसकी प्रेजेंटेशन से काफी इम्प्रेस थी। जब वो प्रेजेंटेशन दे रहा था तो बीच बीच में बोडिल का फोन बजता है। इससे सैमुअल की नजर उस पर पड़ती है। प्रेजेंटेशन के बाद हम देखते हैं कि सैमुअल और बोडिल एक दूसरे से बात करने लग गए थे। दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। इसके बाद वो दोनों बोट राइडिंग के लिए जाते हैं। बोडिल फिर उसे अपने घर पर लेकर गए। एक दूसरे के साथ वो इंटीमेट होते हैं और बहुत सारा टाइम अच्छे से स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इजाबेल भी एक बार में जाती है और वहां पर एंजॉय कर रही थी। वहां पर एक आदमी को पैसे देती है। ये पैसे उसने किस लिए दिए थे इसका राज हमें मूवी में आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोडिल अपने घर पर आने के बाद फिर से फोटोज क्लिक करती है, अपने हस्बैंड मिलान और लक को भेज देती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि बोडिल को लक का कॉल आता है। बोडिल ने फोन उठाया और लक को कहती है कि इजाबेल नहाने के लिए गई है। लक उससे कहता है कि उसका पैर टूट गया है। वो चाहता था कि इजाबेल जल्दी से घर पर आ जाए, उसका ख्याल रखे। उसने उसकी प्लेन की टिकट भी बुक कर दिए थे। बोडिल फिर इजाबेल को कॉल करती है। एक्चुअल में इजाबेल के पास और एक फोन था जिसका नंबर सिर्फ बोडिल के पास था। बोडिल उसे बता देती है कि तुम्हारे हस्बैंड के पैर पर चोट लग गई है, जल्दी से घर के लिए निकलो। इजाबेल उससे कहती है कि मेरा फोन तुम्हारे पास है, तुम्हारे घर आकर मैं उसे लेकर जाऊंगी। बोडिल कहती है कि मेरे पास कोई और प्लान है, लेकिन घर पर तुम्हारा फोन मैं टेबल पर छोड़ दूंगी, तुम आकर लेकर जाना। इजाबेल इसके लिए मान जाती है। इसके बाद बोडिल और सैमुअल दोनों बीच पर चले जाते हैं। वो मिलकर बहुत मजे करते हैं। ये सब बोडिल तो एंजॉय कर रही थी पर उसे याद आता है कि वो शादीशुदा है। वो सैमुअल को क्लियर कर देती है, कहती है कि हम दोनों एक साथ हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करने लग गई हूँ, मेरा हस्बैंड है और मेरी एक पूरी अलग जिंदगी है। आज के बाद हम दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगी, तुम अपने रास्ते चले जाओगे और मैं मेरे रास्ते। इस बात पर सैमुअल थोड़ा सा उदास होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद बोडिल जब अपने घर पर आती है तो देखती है तो वहां पर बहुत सारा खून गिरा हुआ था, घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। वहां पर वो इजाबेल की बैग देखती है तो काफी डर जाती है, डायरेक्टली पुलिस को कॉल करती है। जब पुलिस आते हैं तो बोडिल के साथ पूछताछ करने लगते हैं। बोडिल झूठ कहती है कि इजाबेल और वो साथ में ही थे, लेकिन कुछ काम से वो बाहर चली गई थी। जैसे ही घर पर आए तो ये सब देखा। पुलिस यहाँ से ब्लड सैंपल वगैरह इकट्ठा कर चले जाते हैं। पुलिस के जाने के बाद बोडिल मिलान को कॉल कर बुला लेती है, कहती है कि तुम लक को भी लेकर आना। बोडिल वही होटल में जाता है जहाँ पर वो रुकी थी ताकि वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल पाए। वहाँ उससे कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद उसे बार में बुलाती है जहाँ पर वो गई हुई थी। वो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि अगर इजाबेल का पता नहीं चला तो सारा शक उसी पर आएगा। शाम को मिलान और लक आ जाते हैं। अगले दिन जब पुलिस आए तो सबको बताते हैं कि हमने ब्लड सैंपल की जांच की थी, हमें पता चला कि ब्लड इजाबेल का नहीं है। जब हमने उसका फोन ट्रेस किया तो हमें पता चला कि उसका फोन पूरे दिन पर घर पर ही था। यहाँ पर बोडिल कहती है कि हम दोनों का फोन एक ही जगह पर था, मैं अपने फ्रेंड सैमुअल के साथ घूमने के लिए गई थी, आप अगर चाहो तो उससे पूछ सकते हो, इस सब में मेरा कुछ हाथ नहीं है। यहाँ पर अभी भी बोडिल ने सच्चाई पता ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद अपने हस्बैंड को सच्चाई बता देती है कि इजाबेल होटल में रुकी थी। अगले दिन बोडिल को कॉल आता है और वो सब लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। उन्हें बताती है कि उन्हें कातिल का फोन मिला है। उसके फोन में एक फोटो थी, इसमें इजाबेल की डेड बॉडी है। डेड बॉडी को देखकर ऐसा लगता है
कि किसी ने उसके गले पर एक वायर लगाकर उसे मार दिया। कातिल ने किसी को डार्क वेब पर मैसेज किया था और कहा था कि मेरा काम हो गया। यहाँ पर पुलिस को शक है कि किसी आदमी ने इजाबेल को मारने की साजिश की है। उसका यूजर नाम था ज़ैटकिन। ये सारे मैसेजेस डार्क वेब पर हुए थे और इसी वजह से पुलिस उसे ट्रैक नहीं कर पाती। नेक्स्ट सीन में हम लक को देखते हैं जो काफी दुखी हो गया था। अगले दिन पुलिस बोडिल को कहती है कि हमने सैमुअल से बात की थी और उसने आपको पहचानने से मना कर दिया है। इससे पुलिस का बोडिल के खिलाफ शक और भी गहरा होने लगता है। सब सुनकर बोडिल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और अंदर से टूट जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बोडिल के घर पर एक कुरियर आता है। इसके अंदर एक बुक थी। ये बुक लक ने लिखी हुई थी। यहाँ पर बोडिल बहुत परेशान थी और इस बुक को नहीं पढ़ती। ये किताब छोड़कर वो चली जाती है। जब रात में सब लोग मिलकर डिनर कर रहे थे तो यहाँ पर लक भी था। अपनी पुरानी बातों को याद कर रहा था। इजाबेल ने उसे जो मैसेज किए थे ये वो दिखा रहा था। वो बहुत ही ज्यादा दुखी था। यहाँ बोडिल उसे सारी सच्चाई बता देती है कि इजाबेल उसके साथ नहीं थी। वो अलग अलग होटल में रह रहे थे। अगली सीन में हम देखते हैं कि बोडिल ने न्यू लॉयर हायर किया था। वो लॉयर को सारी सच्चाई बता देती है। वहाँ पर लॉयर उसे कहता है, देखो अगर तुमने अपना बयान बदला तो पुलिस तुम पर ही शक करेगी और झूठी गवाही देने के केस में तुम्हें जेल में डाल देगी। पर इस बार बोडिल ने डिसाइड कर लिया था कि पुलिस को सब कुछ सच सच वो बता देगी और ऐसा ही करती है। पुलिस ऑफिसर ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है। पुलिस उसे कहती है कि हमारा सारा शक अब तुम पर ही है। क्या तुम्हें पता है कि अपना बयान बदलना कानूनी जुर्म है? बोडिल कहती है कि मैंने जो भी कहा ये सब कुछ सच है। रात को जब बोडिल सो रही थी तो वहाँ पर लक आ जाता है। उसे कहता है कि तुम अफेयर करती हो और खुद के जुर्म छुपाने के लिए मेरी वाइफ को बदनाम कर रही हो। लक बहुत ही दुखी था। वो कहता है कि मैं मेरी वाइफ से बहुत प्यार करता था और इसकी जाने की वजह सिर्फ तुम हो। बोडिल बहुत डर जाती है लेकिन मिलान उसे लेकर जाता है। वो उसे कहता है कि लक अपनी सही हालत में नहीं है। वो बहुत ज्यादा दुखी है। वो जो भी कह रहा है इसे दिल पर मत लेना। वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगले दिन इंटरनेट पर वो सर्च करती है कि सैमुअल कहाँ पर पढ़ाता है। एड्रेस मिलने के बाद वो सैमुअल को मिलने के लिए गई। उससे पूछती है आखिर में तुमने ऐसा किया क्यों? अपने बयान को तुमने बदल क्यों दिया? तुम्हारे बयान की वजह से बुरी तरीके से मैं फंस चुकी हूँ। सैमुअल ने कहा कि तुमने ही कहा था कि बाद में हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है। जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया। अगर तुम चाहो तो मैं पुलिस को सच सच बता सकता हूँ। इतने में वहाँ पर बोडिल के पास पुलिस का कॉल आता है। जब बोडिल पुलिस के पास पहुँचती है तो पुलिस उसे एक वीडियो दिखाती है। वीडियो के अंदर हमें पता चलता है कि इजाबेल और एक लड़की है। दोनों ऑफिस में इंटीमेट हो रहे थे। इजाबेल लेस्बियन थी और लक के साथ खुश नहीं थी। जब बोडिल दूसरी लड़की की शक्ल देखती है तो बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाती है। ये वही लड़की थी जिसे इजाबेल ने एज अ सिस्टर इंट्रोड्यूस किया था। तो उसकी सिस्टर नहीं थी तो उसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। उसका नाम यारा था। पुलिस को लगता है कि यारा ने उसका मर्डर किया होगा, इसलिए उसका पासवर्ड अपने पास रख लेते हैं ताकि वो देश से बाहर ना जा सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बोडिल लक से मिलने के लिए जाती है। उसकी दिमागी हालत अब सही नहीं लग रही थी। उसे समझाने की वो कोशिश करती है पर लक बहुत दुखी था। वो कहता है कि मैं इजाबेल से बहुत प्यार करता था, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? वो बहुत दुखी हो जाता है। बोडिल भी इस बात से दुखी होती है। जब वो और मिलान किचन में जाते हैं तो अपने में ही खो जाते हैं जिससे कुछ हुआ नहीं था। अगले दिन हम देखते हैं कि यारा बोडिल से मिलने के लिए आती है। कहती है कि मुझे इस देश से बाहर जाना है, लेकिन उसके पास पासपोर्ट नहीं था। बोडिल को एक डिवाइस देती है। किसी को बेहोश करने के लिए इसका यूज कर सकती है। बोडिल ने पूछा कि मुझे इस डिवाइस की जरूरत क्या है। यारा उसे कहती है कि जिस घर में मर्डर हुआ था ये घर तुम्हारा है। शायद इजाबेल को नहीं तो तुम्हें मारने के लिए कोई आया होगा। तुम्हें अपने खुद का ख्याल रखना चाहिए। बोडिल को ये बात सच लगती है। उसे लगने लगता है कि उसकी जान के पीछे कोई है। वो डिवाइस अपने साथ रख लेती है। इसके बाद उसे हमेशा लगने लगता है कि उसकी जान के पीछे कोई है। वो डिस्टर्ब हो जाती है और बहुत सारी दवाइयां भी लेती है। जब शाम को बोडिल को उसके बेटे का कॉल आता है। वो कहता है कि उसे किसी प्रोजेक्ट के लिए कुछ फाइल्स की जरूरत है, तो पापा के लैपटॉप में देखो। जब फाइल्स ढूंढने के लिए बोडिल ने अपने हस्बैंड का लैपटॉप देखा तो उस लैपटॉप में एक उसे वीडियो मिलता है। ये उसका खुद का था। यहाँ पर पता चलता है कि घर का सीसीटीवी कैमरा उसने लैपटॉप पर अटैच किया है। इसमें बोडिल और सैमुअल की सारी अच्छी बातें थी। साथ में पिछले कुछ टाइम की वीडियो भी थी। इसमें जिसके साथ इंटीमेट हो रही थी इसकी वीडियोस थे। उसे पता चलता है कि मिलान काफी समय से उस पर नजर रख रहा है। शायद उसने सैमुअल के साथ
हुई थी ये वीडियो भी देख ली हो। उसे लगता है कि उसके पति ने ही सब कुछ किया हुआ है, वही उसे मारना चाहता है। ये सब देखने के बाद उसे अपने बेगुनाही साबित करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो लैपटॉप लेकर तुरंत ही पुलिस के पास पहुंच जाती है ताकि वो बता सके कि जब मर्डर हुआ था तो वो सैमुअल के साथ थी। जैसे वो लैपटॉप ओपन करती है तो देखती है तो सारी वीडियोस किसी ने डिलीट कर दी थी। वो डर जाती है और पुलिस के सामने कहने लग जाती है कि प्लीज मुझे अरेस्ट कर लो, मेरी जान को खतरा है, कोई मुझे मारना चाहता है। पुलिस कहते हैं कि इस तरीके से हम तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकते, उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। बोडिल फिर अपने घर नहीं तो सैमुअल के घर पर जाती है। सैमुअल उसे शांत करता है। वो सैमुअल का घर देखने लग गए तो उसे पता चलता है कि सैमुअल के घर पर एक पियानो है। पियानो का एक वायर टूटा हुआ था। इजाबेल की डेथ भी वायर की मदद से की गई थी। इजाबेल बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे लगता है कि सैमुअल ने शायद बोडिल को मारा होगा। वो डर कर तुरंत वहां से चली जाती है। वहां उसे सैमुअल के घर के बाहर मिलान मिल जाता है। मिलान से कहता है तुम किसी के साथ भी रिलेशनशिप रखो, मुझे इससे अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो घर पर आता है। बोडिल बहुत ही स्ट्रेस में थी। अभी भी उसे लगता है कि उसका हस्बैंड ही मर्डरर है। मिलान उसका स्ट्रेस दूर करने के लिए उसे नींद की गोली देता है, लेकिन बोडिल इसको नहीं लेती। चालाकी से अपने मुंह में रखती है और मिलान के जाने के बाद इसे निकाल लेती है। अभी तक उसे किसी पर भी भरोसा नहीं था। उसे लग रहा था कि उसका हस्बैंड गोली देकर उसे मार डालना चाहता है। जैसे ही वो बाहर आती है तो देखती है कि लक ने बहुत सारी नींद की गोलियां ली थी। उसे लगता है कि उसके पति ने ही लक को मारने की कोशिश की है। बोडिल फिर यारा ने उसे जो डिवाइस दिया था इसकी मदद से अपने हस्बैंड को बेहोश कर देती है। पुलिस को फिर फोन करने के लिए जाती है। उसे लगता है कि उसके हस्बैंड ने सब कुछ किया है। मिलान उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने ये सब नहीं किया, पर उसकी बात नहीं सुनती। उसे वहां पर एक बुक मिलती है जो लक ने लिखी थी। लक अपनी किताब जैड के नाम से लिखता था। बोडिल को याद आता है कि जिस यूजर ने डार्क वेब पर किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसका यूजर नेम जैड की नहीं था। इसका मतलब है लक ने ही सब कुछ किया है। तभी वहां पर लक आ गया। वो बोडिल से कहता है कि मेरी बीवी की जगह पर तुम वहां पर होनी चाहिए थी। जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लक उसे मारना चाहता था ताकि उसे लग रहा था कि वही इजाबेल को भड़का रही है। बोडिल मौका देखकर वहां से भाग जाती है। लक उसका पीछा करने लगता है। बोडिल भागते भागते समुद्र के किनारे भागने की कोशिश करती है। लक को तैरना नहीं आता था, फिर भी वो पानी में डुबकी लगा देता है। इसका फायदा बोडिल उठा लेती है और पानी में डुबा डुबा कर मार देती है। जब यहाँ पर पुलिस आती है तो सब कुछ सच्चाई उन्हें बता देती है। पुलिस उसे कहती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट किलर था वो देश छोड़कर भाग चुका है। ये सब लक ने किया था। पुलिस फिर यारा का पासपोर्ट भी बोडिल को दे देते हैं। वो बोडिल को कुछ भी चार्ज नहीं करते क्योंकि उसने ये सब सेल्फ डिफेंस में ही किया था। हम देखते हैं कि मिलान बोडिल से बहुत गुस्सा था। वो अपने बेटे के पास अपने घर में रहने के लिए चला जाता है। उसने बोडिल को अब छोड़ दिया था। बोडिल लक की बुक में एक एड्रेस देखती है। वो होटल का एड्रेस था। नेक्स्ट सीन में फिर यारा को पासपोर्ट देने के लिए उसके होटल में गई। उसे पता चलता है कि यारा ने होटल छोड़ दिया है और अपने प्राइवेट एयरपोर्ट पर गई है। जैसे वो एयरपोर्ट पर जाती है तो देखती है कि यारा किसी लड़की के साथ है। वो लड़की और कोई नहीं तो इजाबेल ही थी। ये सब देखकर बोडिल बहुत कंफ्यूज हो जाती है। यारा और इजाबेल फिर मिलकर पूरी कहानी उसे बताती है। इजाबेल उसे बताती है कि एक दिन जब मैंने लक का लैपटॉप चेक किया था तो लक ने तुम्हें मारने के लिए $20,000 दिए थे। इजाबेल को डार्क नेट का कातिल अब पता चल चुका था तो उसने दुगनी कीमत देकर उस आदमी को कहा कि देश छोड़कर चले जाओ। उसने फिर यारा से मिलकर साजिश रची। उन्होंने जानबूझकर एक झूठी मर्डर मिस्ट्री क्रिएट की ताकि लक से वो छुटकारा पा सके। उन्होंने सारी फेक फोटोज निकाली थी ताकि पुलिस को लग सके कि इजाबेल की डेथ हो चुकी है। डार्क नेट की आईडी भी उन्होंने ही क्रिएट की थी। बोडिल के घर पर पार्सल भी उन्होंने ही सेंड किया था ताकि बोडिल जब इसे पढ़े तो पुलिस को सब कुछ बता दे। उन्हें बता